हमारा केटी का एग्जाम आ रहा है। यस करेक्ट सुना आपने। सेमेस्टर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो केटी एग्जाम है बहुत जल्दी आने वाला है। हमारे पास बहुत ही कम टाइम अवेलेबल है। हो सकता है कि आपको अकाउंट के अलावा बाकी सब्जेक्ट में भी केटी हो, तो आपको अपना टाइम अलॉट करना पड़ेगा अलग अलग। यस आपने सही सुना और सही देखा कि 10 आवर्स का स्ट्रैटेजी देखेंगे। इस 10 आवर्स के अंदर हम इजीली हमारे अकाउंट का 50% पोर्शन कवर करेंगे। सर कैसे पॉसिबल है 50% पोर्शन विद इन 10 आवर्स कंप्लीट करना? वो आपको ये वीडियो कंप्लीट देख के समझ जाएगा। हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने पड़ेंगे जिसमें से एग्जाम में पूछने के मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होते हैं। ये आपने हमारे पास्ट वीडियोस में देखे होंगे अगर आपने देखा होगा तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपका पेपर पैटर्न क्या है। फिर मैं डिस्कशन करूंगा कि विद इन 10 आवर्स आप कैसे अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 50% पोर्शन कम से कम कवर कर सकते हैं। अब जब 50% बोल दिया हो मतलब पासिंग तो सर इजी हो गया हमारे लिए। अब एक चीज समझिएगा कि जो 10 आवर्स का स्ट्रेटेजी दूंगा वो आपको डेडिकेटली देना पड़ेगा और डेफिनेटली मेरी गारंटी है जितना बताऊंगा अगर तुमने फॉलो किए वो स्ट्रेटेजी अपने अप्लाई किया, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपका ये केटी निकल जाएगा, वापस से केटी नहीं लगेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर 1 के लिए 10 आवर्स का स्ट्रैटेजी सर। अब देखिए 10 आवर्स के अंदर 50% पोर्शन कवर करने से पहले आपको समझना पड़ेगा आपका पेपर पैटर्न सर। अब जो पेपर पैटर्न है हर किसी को पता होना सबसे पहले कि 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव है। इट मे बी एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, कुछ भी हो सकता है। और ये सबसे लास्ट में करना है, वही बताऊंगा कहां से करना है। थोड़ा सा बस वेट करना, वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देखना है। और जितनी चीजें बताऊंगा उसमें से मैक्सिमम चीजें हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। और अगर आपको एक ही साथ में एक सिस्टमैटिक तरीके से रिक्वायरमेंट होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक स्पेसिफिक कोर्स मिल जाएगा जिसके थ्रू आप ये 10 आवर्स का कंप्लीशन आराम से कंप्लीट कर सकते हो वहां पे। चलिए तो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव है, 60 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन नंबर होता है। ये क्वेश्चन या तो 20 मार्क के क्वेश्चंस होंगे या फिर 10-10 मार्क क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। प्रीवियस 2 क्वेश्चन पर आपको बताऊंगा मैं, वेट करना। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आपका थ्योरी क्वेश्चन, इसके अंदर लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर दोनों भी होने के पॉसिबिलिटी होते हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। तो ये आपका पेपर पैटर्न है। अब इस पूरे पेपर पैटर्न में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये वाला पार्ट। अगर आपको ये वाला पार्ट आ गया तो आपका ऑब्जेक्टिव और थ्योरी भी बड़े आसानी से हो जाता है। क्यों सर? क्योंकि जो थ्योरी और ऑब्जेक्टिव बनता है वो कहां से बनता है? किसी भी चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट से बनता है। जैसे मैंने बोलूंगा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का काउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। अगर आपने इन्वेंट्री वैल्यूएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपके जुबान पे इसका आंसर आ चुका होगा, आपके दिमाग पे इसका आंसर आ चुका होगा, सर काउंटिंग स्टैंडर्ड 2। यस सर नो। तो यही एमसीक्यूज आते हैं आप पे कभी भी किसी भी चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपका चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना और करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट फॉर द ऑब्जेक्टिव और फॉर द थ्योरी। आप दूसरे पर डिपेंडेंट तो बात अलग है, लेकिन एक आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव और थ्योरी के लिए आपको हर चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बट वेट करो, मैं बताऊंगा वो भी कि कहां से कितना क्या करना है। तो पहले माइंड क्लियर है सर कि पेपर पैटर्न हमारा 20 मार्क का स्टार्टिंग ऑब्जेक्टिव है, 20 मार्क का लास्ट थ्योरी है। ये सबसे लास्ट में करना है स्टडी के टाइम पे। सबसे पहले हमें इसके बारे में फोकस करना है 60 मार्क का, जिसमें 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं या फिर 10 मार्क का रहेगा तो क्वेश्चन नंबर्स बढ़ जाएंगे आपके। तो ये हमारा पेपर पैटर्न है। इसके लिए स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट। आपके पास मेरा नंबर अवेलेबल है। कोर्स रिगार्डिंग कोई भी रिक्वायरमेंट होगा, कोई क्वेरी होगा या कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अदर देन दैट मैंने आपको यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी देके रख दिया है। ओके चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे 10 आवर्स के स्ट्रैटेजी के लेके, जिसमें मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी अभी के लिए आपके लिए 2 टॉपिक है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी टॉपिक कहूंगा मैं। पहला है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, दूसरा डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। ओके अगर आपको थोड़ा बहुत ही फाइनल अकाउंट आता होगा तो डिपार्टमेंटल तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। इन्वेंट्री वैल्यूएशन जस्ट फॉर द मैं बोल सकता हूँ कैलकुलेशन पार्ट है मैक्सिमम चीजें। अब आते हैं पहले हम लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन, दैट इज मैंने कहा ना AS2, जिसमें सबसे पहले आपको उस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट करके खत्म करना है, पढ़ लेना है, समझ लेना है सब। क्योंकि मैंने कहा ना कि बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी नहीं आएगा, आपको ऑब्जेक्टिव भी नहीं समझेगा, थ्योरी भी नहीं समझेगा।
इसलिए आपको सबसे पहले इस AS2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट वाला कॉन्सेप्ट खत्म करना है, चाहे आप वो सेल्फ स्टडी करो या मेरे लेक्चर्स देख के करो या मेरे कोर्सेज से करो, यूट्यूब से करो, कहीं से भी करो। बट इस चैप्टर का बोलते ना पूरा बायोडेटा आपको पता होना चाहिए कि ये चैप्टर आया कहां से, कितने टाइप से, क्या क्या फॉर्मूलाज है और सब कुछ। ये बेसिक कॉन्सेप्ट को मुझे नहीं लगता कि आप हमारे वीडियोस अगर फॉलो कर रहे हो तो सर 30 मिनट ज्यादा लगेगा आपको। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करने के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 मिनट, मैंने मैक्सिमम टाइम लिखा है यहाँ पे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिर्फ 30 मिनट लगने वाले आपको, अगर आपने सच में डेडिकेटली हमारे वीडियोस को फॉलो किया, इस चैनल से देखा हुआ या हमारे कोर्सेज से पढ़ाई कर रहे हो। तो 30 मिनट में जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा, फिर आपको 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है। यस, अब यहां सॉल्व करना है, यहां थोड़ा टाइम जाएगा। यहां पे हो सकता है कि जो पहला क्वेश्चन होगा और दूसरा क्वेश्चन होगा उस पर थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। मैं मान लेता हूं पहला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन आपको लग गया 40-45 मिनट, मान लेता हूं मैं, क्योंकि आपका स्टार्टिंग रहेगा, थोड़ा बेसिक क्लियर हुआ रहेगा, थोड़ा बहुत बड़ा रहेगा, थोड़ा टाइम जाएगा। बट जो उसके बाद के 2 क्वेश्चन रहेंगे डेफिनेटली वहां पे आपको कम टाइम लगने वाला है। यस सर नो, यस सर नो, करेक्ट ना? तो सर अब आपको यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन का पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को आपने लगाया 30 मिनट, और जो 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने उसको आपने लगा दिया 3 आवर्स। मैंने मैक्सिमम टाइम सच बता रहा हूं, हो जाएगा। बिलीव मी स्टूडेंट, सच में हो जाएगा अगर आपने डेडिकेटली, क्योंकि चैप्टर सच में उतना ईजी है। आपको इसमें 2 ही मैथड है, एक फीफो मैथड और एक वेटेड मैथड। आपको यही 2 मैथड करना है, लीफो नहीं करना है, आपके सिलेबस में नहीं है लीफो मैथड। Is that clear first of all? Okay. तो 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान रखना है, वैसे मैं बताऊंगा कि 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन कौन से करने हैं, हमारे एप्लीकेशन पे भी है, हमारे इस YouTube चैनल पे कुछ क्वेश्चंस अवेलेबल है, तो ढूंढना पड़ेगा आपको। और एप्लीकेशन में तो प्रॉपर आपका सिस्टमैटिकली टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वीडियोज है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, सब कुछ एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से दिया हुआ है। इसका सेपरेट लेक्चर्स का सेपरेट कोर्सेज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। ओके तो सर ये 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि COGS वाला फॉर्मूला, सेल्स प्रॉफिट का फॉर्मूला भी कवर हो जाए, क्योंकि कभी कभी 20 मार्क के क्वेश्चन के लिए एक सिंगल क्वेश्चन पूछता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के ऊपर, और कहीं कहीं पे 10 मार्क का क्वेश्चन पूछता है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं यार कि हम मैक्स टू मैक्स 30 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन से। सोचो कितने क्वेश्चंस हमें करने हैं? 4 क्वेश्चन। वो 4 क्वेश्चन से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 मार्क, मिनिमम टू मिनिमम 20 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। थ्योरी ऑब्जेक्टिव तो अलग है साइड में। तो आपका विद इन 3.5 आवर इन्वेंट्री वैल्यूएशन इजीली खत्म हो सकता है, डेडिकेटली प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से, विदाउट टाइम वेस्ट किए यहाँ वहां ढूंढते हुए, विदाउट डेटा ढूंढते हुए यहाँ वहां प्रॉपर डेडिकेटली आपने किया, तो 3.5 आवर में इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। सबसे बहुत ईजी है। कैलकुलेशन से, कैलकुलेटर पे पूरा काम है आपका, कैलकुलेटर के पास आना चाहिए और उसको यूज करने आपको आना चाहिए, दैट्स इट, उतना ध्यान रखना आपको। अब जब मैं कहा कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन आपका 3.5 घंटे में हो गया, तो आपको छोटा सा ब्रेक लेकर के, या फिर आप जैसे अपने टाइम को अलॉट कर रहे हो, कि मैं मानता हूं कि मैक्सिमम हमारे डिस्टेंस एजुकेशन वाले जॉब प्रोफाइल के होते हैं, तो टाइम कम मिले तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करिए। तो सर इन्वेंट्री वैल्यूएशन हो गया हमारा, चलो इसको वाइंड अप किया हमने, कांग्रेचुलेशन, आपका 20 to 30 मार्क्स तो फिक्स हो गया सर, अगर आपने डेडिकेटली ढंग से किया है तो। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। सेम स्ट्रैटेजी है सर डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के लिए भी। अगेन मैंने कहा बेसिक, यहां थोड़ा ध्यान रखना, बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने 30 मिनट ही लिखा है, क्योंकि मैं ऐसा एज्यूम चल रहा हूं कि आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट का आइडिया है। बेसिकली हमें बैलेंस शीट जरूरत नहीं पड़ेगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट से जरूरत पड़ेगा। और यहाँ पे थोड़े से इक्वेशंस, फॉर्मूलाज का यूज होगा, फॉर्मूला नहीं कहूंगा मैं, इसको कहूंगा रेशियोज का कहूंगा मैं यूज, कैलकुलेशन का यूज होगा कि अगर एडवर्टाइजमेंट है तो कौन से रेशियो में डिवाइड होगा। एडवर्टाइजमेंट वी आर डूइंग फॉर द सेलिंग पर्पस, तो एडवर्टाइजमेंट विल बी डिवाइड इनटू सेल्स रेशियो सर। तो वैसे कुछ आपको स्ट्रैटेजीज थोड़े फॉलो करने पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी हमारे नोट्स में सब कुछ इन डिटेल लिख के दिया हुआ है, जहां आपका टाइम ऑलरेडी कम इन्वेस्ट होगा, कम टाइम में हम ज्यादा स्टडीज कर पाएंगे, पूरा कवर कर पाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि 10 आवर्स का स्ट्रैटेजी मैंने आपके स्टडी मटेरियल या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूं, मैं अपने नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि 10 आवर्स में कैसे कवर कर सकते सिलेबस। ओके तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने अगेन कवर कर लिया कि कौन सा चीज कौन से रेशियो डिवाइड होता है, क्योंकि यही बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करने वाला है आपके ऑब्जेक्टिव और थ्योरी के लिए भी। इसलिए मैंने कहा स्टार्टिंग में कि आपको सारे टॉपिक का तो बेसिक चीजें पता ही होना चाहिए एटलीस्ट।
चलो फिर हम अगेन करेंगे 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन कौन से होंगे बताऊंगा मैं आपको, हो सका तो मैं आपको इसके वीडियोस और आंसर्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा इफ पॉसिबल। वैसे तो हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हो। ओके, तो जब आपने 3 and 30 मिनट आई मीन 3 आवर्स 3.5 घंटे 3 and 30 आवर्स एंड 3 and 30 आवर्स आपने 2 चैप्टर पे अप्लाई किया तो 7 आवर्स तो खत्म हो चुके। अब बचा 3 आवर्स। अब इस 7 आवर्स में हमने क्या कवर किया, मैक्सिमम यहां पे 30 मार्क का, मैक्सिमम यहां पे 30 मार्क का, टोटल 60 मार्क का पोर्शन हम कवर कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स। मैं 60 छोड़ता हूं, मैक्स टू मैक्स 50 मार्क्स पकड़ लेता हूं। 50% तो यहीं पे खत्म हो चुका है 7 घंटे के अंदर, आपने डेडिकेटली पढ़ा होगा तो। जो मैंने कहा है, जितना मैंने क्वेश्चंस कहूंगा, जो हमारे कोर्सेज अवेलेबल है वो कर ले रहेगा तो आराम से हो चुका है। बट फिर भी हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 3 घंटे और है। मैंने कहा ना मिनिमम 50% मैंने कहा हुआ है। हम जब आगे बढ़ते हैं तो बढ़ेंगे थ्योरी क्वेश्चन की तरफ। अब थ्योरी क्वेश्चन के लिए मैंने ऑलरेडी अगेन पीडीएफ दे के रखा हुआ है आपको, एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे शायद यस अवेलेबल होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने थ्योरी एक्सप्लेन किया हुआ है, कुछ गिने चुने क्वेश्चन से, और कैसे आपको थ्योरी को प्रेजेंट करना है विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट दिए। आपने जो ऊपर पढ़ा रहेगा, बेसिक सीखा रहेगा, उसी की मदद से आप किस तरीके से थ्योरी के आंसर को फ्रेम कर सकते हो जिससे आपको मार्क्स मिले। क्योंकि थ्योरी में लगता है लोगों को कि मार्क्स मिलता है, बट मार्क्स मिलता है, आपको लिख के आ रहा है, बस लिख के आ रहा है, छोड़ना नहीं है। तो थ्योरी के लिए मेरे दिए हुए पीडीएफ फॉलो करना है, और सारे चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट का जो वीडियोस हमारे या तो चैनल पे रहेगा या तो ऐप पे रहेगा, वो आपको पढ़ के लेना है। इसके अलावा बिलीव मी स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपको कहीं से भी थ्योरी नहीं पूछता है। क्या ही पूछेंगे, वो जो सिलेबस है वही पूछेंगे ना। तो सिलेबस हमने यहीं पे कवर कर लिया पूरा। और हर चैप्टर का एक बेसिक वीडियो देखने के लिए आपने ऑलरेडी 2 चैप्टर देख चुके हैं, 2 चैप्टर का और देखोगे, मैक्सिमम जाएगा आपको 20-30 मिनट। अगर थोड़ा स्पीड में देख रहे हो तो फिर पूरा कवर करने के बाद मैं कहूंगा 2 घंटे के अंदर थ्योरी खत्म। बट हाँ, अब पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिकल ऐसा मत करना, जो मैं स्टेजेस बता रहा हूं वैसे ही करना है आपको। पहले इन्वेंट्री खत्म करो, फिर डिपार्टमेंटल करो, तो वहां पे काफी सारी चीजें कवर हो गया आपका ऑटोमेटिकली। ये चीजें वहां पे कवर हो चुका है ऑटोमेटिकली, तो आपका थ्योरी खत्म हुआ। अब चलूंगा ऑब्जेक्टिव के लिए। अब बच्चों को दिक्कतें होती है कि ऑब्जेक्टिव के लिए अगर वहां आंसर नहीं मिला तो क्या करें। अब वहां के आंसर तुम डिपेंडेंट हो ही क्यों रहे हो। हम सीधे कहते हैं आपको कि जो मैंने टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए हुए एप्लीकेशन के अंदर, या फिर प्रीवियस ईयर के 2-3 पेपर उठाइए आप, उसके ऑब्जेक्टिव कर लीजिए। और आपने वीडियोस जो ऑलरेडी देखा ऑब्जेक्टिव के या फिर हमारे ये चैप्टर्स के, उसी से आपको ऑब्जेक्टिव देखने मिल जाएगा। और बिलीव नहीं होता तब एक काम कीजिए, सारे चैप्टर्स के बेसिक चैप्टर के जो बेसिक वीडियोस है देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर उठाइए और खुद से बैठ के ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए, देखो हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि इस पे सबसे कम टाइम लगेगा अगर सबसे लास्ट में करते हो तो, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लिया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते करते बेसिक खत्म कर लिया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते करते कोई समझ चुके कौन सा पोस्टिंग कहां जाता है, क्या कैलकुलेशन होगा, फिर आपने थ्योरी पढ़ लिया, थ्योरी में काफी सारी चीजें कवर हो चुका रहेगा। तो एट द एंड जब ऑब्जेक्टिव करोगे टेस्ट सीरीज के साथ में, तो कम टाइम में आपका इजीली पूरा पोर्शन, पूरा सिलेबस कवर, बस पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो गया आपका। मैंने 50% कहा था, बट मैंने आपको मोर देन 50% प्रोवाइड कर दिया। इन सबका हमने बंडल कोर्स बना करके आपको हमारे एप्लीकेशन में प्रोवाइड किया सेपरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल जाएगा। साथ में आपके पास मेरा सोशल मीडिया आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर भी है। अगर कुछ डाउट हो, कोई क्वेरी है तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। होप सो आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। ट्राई टू फॉरवर्ड टू ऑल आवर FY बिकम KT स्टूडेंट जिनको फिर से KT ना लगे, ये मन्नतें मांग रहे हैं। तो अब मिलते कोई और वीडियो, कोई और लेक्चर तक पढ़ते रहिए, पांडा सर को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।